गठबंधन जिंदाबाद। मैं इसको अभी शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि जो प्यार और जो समर्थन है वो मेरे लिए बिल्कुल आशीर्वाद के समान है। भाई सोना के व्यापारी हैं तो निश्चिंत रहिए, कुछ गलत नहीं करेंगे। यहाँ पे चिंदी चोरी वाला काम नहीं करेंगे। हेलीकॉप्टर उड़े तो खगड़िया में ही घूमे, ऐसा नहीं भागलपुर चला जाए। ये तकरीबन 10,000 लोगों के खाने की व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था देख रहे हैं ना, रियल में ही बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। कल भी एक व्यवस्था था जहाँ पानी नहीं था। शादी ब्याह में कहाँ से होगा इतनी अच्छा व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो ये राजेश वर्मा जो खगड़िया से एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके रैली की व्यवस्था मैं दिखा रहा हूं। देखिए रैली हो रही है जननायक कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम में। 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। पूरा बड़ा टेंट पंडाल लगाया गया है, किसी को कोई धूप ना लगे, सबके बैठने की कुर्सी की व्यवस्था की गई है। कोई ज़मीन पर ना बैठे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। और देखिए खाने की व्यवस्था जो की गई है, रैली में जो भी लोग आए हैं 10,000 लोग, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो खाने में सब कुछ है, हर चीज़ है। खाने में क्या क्या व्यवस्था है आइटम? चावल दाल सब्जी पापड़ और तिलौरी और पापड़ तो बस यही रहेगा, सादा नॉन नहीं। नॉन वेज का कोई व्यवस्था नहीं, वेज रहेगा सिर्फ। देखिए नॉनवेज की व्यवस्था नहीं है, वेजिटेरियन वेज है, लेकिन बहुत बढ़िया जो शादी ब्याह में आप खाते होंगे वैसा ही शुद्ध भोजन और बेहतर क्वालिटी का भोजन व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर दूसरे जगह से बना करके लाया जा रहा है। चावल है, ये चावल है, ये चावल है। देखिए वो भी क्या है, उसमें क्या है, देखिए ये सब्जी है। देखिए गर्मा गर्म सब्जी। चलिए मसालेदार सब्जी है। आगे से हटो भैया। देखिए इसमें क्या है, दिखाओ, ये भी सब्जी है। तो बहुत है व्यवस्था। 10,000 लोगों के खाने की है। आप देखिए जैसे शादी ब्याह में प्रॉपर स्टॉल लगा के खिलाया जाता है, वैसे खिलाने की व्यवस्था है। और रैली में आने से पहले लोगों को नाश्ता कराया गया है। नाश्ता के बाद रैली में रहना है। रैली संबोधन हो जाएगी, नेता संबोधित करके चले जाएंगे, तब खाने की व्यवस्था की गई है। खाने में कोई तकलीफ ना हो इसलिए यहाँ पर प्लेट्स की व्यवस्था की गई है। कितने लोगों के खाने की व्यवस्था? एक सेकंड, ये तकरीबन 10,000 लोगों के खाने की व्यवस्था है। क्या क्या व्यवस्था है खाने में? उसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, ठीक है। उसके अलावा पहले सत्तू लोगों को पिलाया गया था। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। शरबत है, हाँ शरबत भी था, रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाया गया था लोगों को। नाश्ता पहले करा दिया गया? हाँ नाश्ता पहले करवा दिया गया। रैली के बाद भोजन? रैली के बाद भोजन अभी आधे घंटे में ही भोजन शुरू हो जाएगी। इनको जहाँ से आए हो वहाँ भेजने की व्यवस्था? बिल्कुल, क्योंकि क्या हुआ था कि राजेश वर्मा जी जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जितने भी गांव थे आसपास में सब पे अपना टोटो भिजवा करके जो है वहाँ से लोगों को लाने की व्यवस्था थी। और शायद मैंने सुना है लोगों से कि भेजने की व्यवस्था इन लोगों की जाएगी। खाने पीने लाने ले जाने की व्यवस्था बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सब खाने पीने लोगों के लाने की व्यवस्था, लोगों को घर तक छोड़ने की व्यवस्था है। तो ये है, देखिए कितना व्यवस्थित ढंग से 10,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं प्लेट। और इतना बड़ा आयोजन मैंने नहीं देखा है कभी कि कोई प्रत्याशी अपने तरफ से करता है। किसी गठबंधन की रैली होती है पटना के गांधी मैदान में, तब ऐसी व्यवस्था ज़रूर दिखती है। लेकिन कोई उम्मीदवार अपने नामांकन के मौके पर आयोजित रैली में 10,000 लोगों के नाश्ता खाना की व्यवस्था करे, उनको घर ले जाने, घर से मैदान में ले आने की व्यवस्था करे, ये बिरले होता है। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ सीपीएम का जो प्रत्याशी है फकीर है, जिसके पास कुछ पैसा ही नहीं है और चंदा मांगकर चुनाव लड़ रहा है। दूसरी तरफ राजेश वर्मा हैं जो एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के प्रत्याशी हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं और पूरा प्रयोग कर रहे हैं चुनाव में अपने धन बल का। तो देखिए रैली दिखा दूं, एक तस्वीर। रैली चल रही है। रैली में 10,000 लोगों को बुलाया गया है और टोटो भेजकर, बस भेजकर बुलाया गया है लोगों को। तो लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। पंडाल को पूरा वातानुकूलित बनाया गया है। सैकड़ों इसमें एयर कूलर्स लगाए गए हैं, पंखा लगाए गए हैं और एक भी व्यक्ति ज़मीन पर बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा। सबके लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है। तो देखिए ये रैली की तस्वीर। ऐसी रैली भला कौन करता है? अगर कोई ऐसी रैली करता है, इतनी बेहतर व्यवस्था करता है, तो भला किसी भी दल का समर्थक कोई हो क्यों नहीं इस रैली में आना चाहेगा। तो इस तरह की रैलियां अगर उम्मीदवार आयोजित करें, पार्टी आयोजित करे, तो सब लोग आना चाहेंगे।
इस तरह की रैली तो बहुत कम लोग आयोजित कर पाते हैं, जिसमें बैठने की ऐसी व्यवस्था है, खाने का उत्तम व्यवस्था है, घर से ले जाने की व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था देख रहे हैं ना, रियल में ही बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। कल भी एक व्यवस्था था जहाँ पानी नहीं था, लेकिन आज आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग हैं। और लोग तो कल भी थे लेकिन जमीन पर बैठे थे। नहीं, लोग थे, लेकिन ये पंडाल जो है आधा बना होता, आधा रात में ये पंडाल बना है। वहाँ 2000 कुर्सी थी, आज यहाँ 5000 कुर्सी है। 10,000। और ये आप देख रहे हैं लोग जो है 10,000 लोगों की भीड़ है। खाने पीने की भी व्यवस्था उत्तम है। व्यवस्था उत्तम है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि मुसलमानों की भी संख्या अत्यधिक है। ये देख रहे हैं खाने पीने उठने बैठने की व्यवस्था सही है। जी सही है, सब सही है, एक मजा आ रहा है। जी सही है, सही है, सही है। आपने सुन लिया लोगों को कि यहाँ जो लोग आए हैं वो आनंद ले रहे हैं, क्योंकि रैली ऐसी बहुत कम होती है जिसमें ऐसी बेहतर व्यवस्था हो, घर से ले आने की मैदान तक, मैदान से घर तक छोड़ने की, और उस बीच नाश्ते की उत्तम व्यवस्था, खाने की उत्तम व्यवस्था, ऐसा कोई नहीं कर पाता है। तो देखिए रैली चल रही है और नाश्ता करके शांतिपूर्ण तरीके से 10,000 लोग मैदान में पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं। पंडाल से बाहर भी जो लोग हैं उनको धूप ना लगे, उसके लिए देखिए बाहर भी व्यवस्था की गई है। तो ये तस्वीर है रैली की, जिसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ऐसी रैली भला कौन करता है? जिसके पास दमखम होगा वही करेगा। तो खगड़िया लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक तरफ सीपीएम का प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार, संजय कुमार कुशवाहा फकीर है, गरीब है, और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार है एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी का, वो अमीर है। तो ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच की भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने प्रयोग किया है अगड़े पिछड़े की लड़ाई के रूप में इस चुनाव को बदलने की। कई जगहों पर इस तरह का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया है। अब देखना यह है कि क्या तेजस्वी यादव का ये प्रयोग सफल हो पाएगा, या मोदी की आंधी में तेजस्वी यादव का ये प्रयोग विफल हो जाएगा। क्या आपने जीवन में अपना इस तरह की रैली की व्यवस्था देखी थी जहां इतने बेहतर व्यवस्था? नहीं, अभी आज जो रैली हुआ है इस तरह का आज इतना उम्र में अब तक नहीं देखे हैं। और इतनी भीड़, व्यवस्था बहुत सुंदर शमियाना, टेंट, विधि व्यवस्था जो है यहाँ का है एकदम अच्छा व्यवस्था है। ठंडा पंखा चारों बगल चल रहा, कूलर चारों बगल, विधि व्यवस्था सुंदर है। खाने पीने का भी सुंदर व्यवस्था है, सब अच्छा। सब राजेश वर्मा का जो विधि व्यवस्था है या ऐतिहासिक विधि व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था तो शादी में, ऐसी व्यवस्था कोई शादी में भी नहीं करता। नहीं, शादी ब्याह में कहाँ से होगा? इतनी अच्छा व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, अच्छा रुपया खर्च करके इतना व्यवस्था का। जी, करोड़ों रुपया खर्च करके विधि व्यवस्था अच्छा है। इतना वीआईपी व्यवस्था देख रहा हो कबो? नहीं, एक नंबर में ये पहली बार। क्या एक नंबर में दिख रहा है? सारी विधि व्यवस्था ये पहली बार है लोकसभा वाताकुलित पंडाल, खाना पीना, सारी व्यवस्था पूर्ण है। किसी प्रकार का जनता को यहाँ कोई कष्ट नहीं है। सबको मिनरल वाटर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कैसा पानी मिल रहा हैं? है? कैसा पानी पीने का मिल रहा है? पानी मिनरल का बोतल मिल रहा है। खाने का? खाने के लिए भी व्यवस्था बढ़िया है, नाश्ता है, लस्सी है, सारा व्यवस्था है। यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित था, आपने सलाह भी दी थी कि सोना का सिक्का का भी बांटिए, खगड़िया में भी रहिए, उड़िए, उड़ते मत रहिए। देखिए, तो मैं इसलिए बोला कि पिछले जो सांसद थे वो गायब ही रहते थे, तो लोग बहुत नाखुश थे। तो आप तो साक्षात देखे हैं कि मैं खुल के बोला था कि भाई चिराग जी के यहाँ पे कि भाई इन्हीं को टिकट दीजिए, उनको दीजिएगा तो मैं विरोध करूँगा। अगर कैसर जी को मिलता तो मैं पार्टी से हट के विरोध करता, मैं जम के। आपका सलाह नेता मान रहा है, जनता का ख्याल रख रहा है, सोना का सिक्का देगा? वो तो मैं मजाक में कहा था कि भाई सोना के व्यापारी हैं तो निश्चिंत रहिए, कुछ गलत नहीं करेंगे यहाँ पे। चिंदी चोरी वाला काम नहीं करेंगे जैसे पुराने सांसद ने किया था, कमीशन खोरी, 2 लाख का लाइट 8 लाख में दे रहा था। तो ये सब हम उम्मीद नहीं करते हैं इनसे, और जीते तो क्षेत्र में समय दें। वही मैं बोल रहा था कि हेलीकॉप्टर उड़े तो खगड़िया में ही घूमे, ऐसा नहीं भागलपुर चला जाए। तो मैं सलाह दिया कि यहीं रहिए, यहीं पे रहकर। मैं इसको अभी शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है
कि जो प्यार और जो समर्थन है वो मेरे लिए बिल्कुल आशीर्वाद के समान है।